आज की क्लास में एक बहुत ही मैजिकल मेथड जो कि मेरी कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर तैयारी कैसे करनी है, खुद को कैसे मोटिवेट रखना है, क्या चीज चाहिए। तो गागर में सागर का क्वेश्चन आज जो हमारा वीडियो बनने जा रहा है, आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं, वो मैं 3 मेथड आपको बताऊंगा। बेस्ट मेथड, रेस्ट मेथड, टेस्ट मेथड। बहुत ही अच्छा, आपको लग रहा होगा ये क्या चीजें हैं, तो इसके बारे में आपको मैं आज डिफाइन करूंगा कि कैसे आप इसको प्रयोग करके अपनी पूरी तैयारी, चाहे आप किसी भी साल एग्जाम देने जा रहे हो, ये 3 मेथड बेस्ट, रेस्ट एंड टेस्ट मेथड क्या होता है और इसके माध्यम से हम क्या हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। और पूरे साल अगर आप इस पे काम कर पाते हैं और जो मैंने आपको 12 महीने का टाइम टेबल दिया उसके साथ अगर आप काम कर पाते हैं तो आप लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। तो अब मैं इसके साथ जो है वो आगे बढ़ रहा हूं और फिर धीरे धीरे आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या मेरी वॉइस आप लोगों को बिल्कुल क्लियर आ रही है? तो तैयार हैं आज इस मैजिकल मेथड, बेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का, रेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का और टेस्ट मेथड क्या होता है पढ़ाई का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर तैयार हैं दोस्तों तो हम लोग शुरू करते हैं और वॉइस क्लियर है तो क्या है आखिर ये बेस्ट मेथड, क्या है पढ़ाई करने का रेस्ट मेथड और क्या है पढ़ाई करने का टेस्ट मेथड। ये 3 गुण किसी भी स्टूडेंट को बहुत आसानी से उसके जो टॉपर बनने का सपना है उसके बीच में लेकर जा सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड में डालना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मेथड है और ये गुरु मंत्र है कि आप किस रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ाई के तीनों मेथड के बारे में बात करते हैं। जो मेरा गुरु मंत्र है वो ये है कि किस तरह से आप पढ़ाई के 3 मेथड को इस्तेमाल करेंगे। पहला है बेस्ट मेथड, रेस्ट मेथड और टेस्ट मेथड। ठीक है, ये 3 मेथड का अगर आप अपनी एक दिनचर्या में, एक दिन के टाइम टेबल में, अपनी पढ़ाई में इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा चेंज आएगा। और साथ ही साथ ओजांक आईएएस एकेडमी का जो इकोसिस्टम है वो कैसे आपकी हेल्प कर सकता है इस पूरे डायमेंशन को प्रिपेयर करने में, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप हमारे साथ स्टडी कर रहे हो या कहीं और भी स्टडी कर रहे हो, तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा आनंद देंगी, बहुत ही तरीके से आपको पढ़ाई करने में मदद करेंगी। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहले बेस्ट मेथड क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट मेथड? तो बेस्ट का मतलब होता है फ्रॉम बेसिक टू स्टैंडर्ड लर्निंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बेस्ट का मतलब होता है BEST, बेसिक। हम जनरली जो है, अगर हम BE के लिए हम BASIC हम यूज करते हैं, तो B का मतलब होता है हम बेसिक, जो हमारी ईगरनेस है, यानी कि हम प्रारंभिक रूप से क्यूरियस होते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग यहां पर बात जो करते हैं कि जो बेसिक क्यूरियस हम लोग हैं, यानी हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो इस तरह से काम कर रहे हैं कि हमें चीजों को एग्जामिन करना आता है, हम ईगर हैं बहुत ज्यादा समझने के लिए या हम लर्न करने के लिए। तो हम सबसे पहले बेसिक मेथड में हम बात करते हैं। जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करें, ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, जब भी आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने बेसिक से अपनी शुरुआत करिए। यानी कोई भी चीज अगर आप तैयार कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्टार्ट विद बेसिक्स। सीधे स्टैंडर्ड बुक में कभी भी जंप आपको नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस जब तक आप प्रिपेयर ना हो जाएं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? एंड देन गो टू द स्टैंडर्ड। यानी आप अपनी तैयारी को, जो भी आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उसको लेयर्स में बांट दीजिए। चाहे अगर आप उसमें 1.5 साल 2 साल, मैंने आपको कहा था अगर आप बिगिनर है, फ्रेशर हैं, तो आपको कम से कम 2 साल का टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो जो हमारा बेसिक ईगरनेस है, यानी कि क्यूरियोसिटी, यूपीएससी में अगर आपको जाना है, तो कई बार मैंने देखा है बच्चों को, अभी जैसे हमने एनसीईआरटी का बैच शुरू किया है, उसमें भी बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उसमें कई बच्चे आए जिसमें उन्होंने कहा नहीं हमें तो भाई लाइन बाय लाइन पढ़ा दो, रटा दो। तो मुझे 2-4 दिन उसमें संघर्ष करना पड़ रहा है और धीरे धीरे अब बच्चों को समझ में, जब मैं उनको क्वेश्चन करा रहा हूं तो उनको समझ में आ रहा है कि जो एनसीईआरटी में लिखा है और जो एक्चुअली में यूपीएससी के रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सिंपल सी चीज को यूपीएससी कैसे ट्विस्ट करता है और क्वेश्चन का लेवल कैसे वो बदल के रख देता है। तो वहां पर जो है वो क्यूरियस होना, यानी जिज्ञासु होना, सही प्रश्न पूछना और सही प्रश्नों के साथ अपना जुड़ाव करना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। देन यहां से बाद आपको जर्नी रोकनी नहीं। जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया, तो सर इसमें कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, सर इससे क्या आईएएस प्री निकल जाएगा? कभी भी अपनी जर्नी को आपको रोकना नहीं है, यह बात याद रखिएगा। इसके बाद ये चूंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई दायरा नहीं है। यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि आप ये सिलेबस पूरा कर लो, आप 5 साल का क्वेश्चन लगा लो, आप पास हो जाओगे, लेकिन ये पास और फेल का एग्जाम नहीं है, ये कट थ्रोट एग्जामिनेशन है, कंपटीशन है। और इसमें आपको अंतिम सांस तक, अंतिम प्रयास तक, अंतिम क्षण तक आपके पास जो कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, वहां तक आपको जर्नी स्थापित करनी पड़ेगी। यानी आप कभी नहीं कह सकते एनसीईआरटी पढ़ लेंगे मेरा ये हो जाएगा, हम
लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, नहीं। आप जितनी ज्यादा नॉलेज एक्वायर करेंगे, जितना ज्यादा डायमेंशन क्रिएट करेंगे, उतना ही ज्यादा आपकी संभावनाएं सुरक्षित रहने की रह जाए। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम कोई पास या फेल होने का एग्जाम नहीं, यहां सर्वाइवल की बात होती है। तो सर्वाइवल की मतलब होता है कि अंतिम क्षण तक आपको युद्ध रखना है। एक भी दुश्मन आपको कभी भी मार सकता है। आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस में लटक सकते हो, मेंस क्वालिफाई कर लिया, आप इंटरव्यू में बाहर हो सकते हो। तो आपको हर सेगमेंट पे लड़ाई लड़नी होती है। यानी जब भी अब जो बेस्ट मेथड कहता है कि हर सब्जेक्ट में क्यूरोसिटी उपलब्ध करो, ऐसे टीचर के साथ जुड़ो जो तुम्हारी क्यूरोसिटी पर फोकस करता है, तुम्हारे दिमाग जो है वो उसको खोलने का काम करता है। तो जैसे जनरली हम कॉन्सेप्टर या एनसीईआरटी बैच में आते हैं तो मैं शुरुआत में कहता हूं मुझे कम से कम 15 दिन दो, पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा। तो जो मैं बोलता हूं पहले मैं तोड़ूंगा, यानी तुम्हारे जितने पुराने जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, आपकी रटने की आदतें, उनको पहले मैं तोड़ूंगा। तो कई बार मेरा स्टूडेंट के बीच में संघर्ष भी एक दिखाई पड़ता है। कई लोग परेशान होते हैं, पता नहीं सर क्या कर रहे हैं, क्यों इतना डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है उसको समझ में आता है कि क्या चीज बनाई जा रही है और हमारा दिमाग अब कैसे जो है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और नॉलेज को प्रोसेस कर रहा है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्षण होता है। तो पहला मेथड होता है बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड में हमें ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले अपनी क्यूरोसिटी जनरेट करनी है। हमें पहले बेसिक, कोई भी इसमें ईगो नहीं है। बहुत से बच्चों की ईगो होती है, सर कुछ टफ टफ पढ़ाइए, कुछ जो है बड़ी बड़ी मोटी किताबें रिकमेंड करिए, उससे क्या होगा। तो याद रखिएगा आईएएस का जो एग्जाम है वो पास या फेल होने का एग्जाम नहीं है। याद रखिएगा, दिस इज नॉट एग्जाम लाइक दिस, ये सर्वाइवल है। तो सर्वाइवल की जब बात होगी तो सर्वाइवल में आपको एंड पॉइंट तक, मतलब एक दिन पहले तो भी आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, नया को सीखना पड़ेगा, कोई लिमिट नहीं बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड अपना हमेशा क्या करना पड़ेगा, राइज करना पड़ेगा। और रीडिंग से ज्यादा लर्निंग यानी सीखने की प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। और आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा जो सीखने वाला व्यक्ति होता है जीवन पर्यंत सीखता है। वो कहता है मैं तो एक लर्नर हूं, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। राइट, बहुत कुछ सीखना बाकी। विवेकानंद जैसे ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि अगर मैं ध्यान के विषय में जानता हूं तो शायद मैं इसका 1% भी अनुभूति नहीं कर पाया हूं। अभी बहुत कुछ है जो मेरे जीवन काल के बाद भी अगर मुझे जीवन और लंबा मिलता तो मैं और ज्यादा सीखने का प्रयास करता। क्लियर है? तो लर्निंग प्रोसेस ऐसे होती है। तो बेसिकली बेसिक का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया वो होता है लेवल वाइज स्टडी। कभी भी जब आप अपनी तैयारी करें, आप 2 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, 3 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं, इसके लेवल्स को डिवाइड कर दीजिए, इसके जो है वो सेगमेंट्स को डिवाइड कर दीजिए और जीरो से हीरो का सफर करिए। ये बिल्कुल ऐसा है। हमारा माइंड भी एक मसल होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे हमारी मसल्स होती है, आप पहली बार जिम जा रहे हैं, थोड़ी कल्पना करिए, मैं आपको आपकी सिचुएशन बताता हूं कि आपसे बेसिक गलतियां होती कहां हैं। आप इंटरनेट पे जाते हैं, बेसिक बुक्स के टॉपर ने ये किताबें पढ़ी, आपने बड़ी बड़ी किताबें, आप अभी एक जो है वो बच्चा था उसने मुझे भेजा कि सर मैं दिल्ली आया हुआ हूं और मैंने ये किताबें, उसने जब मुझे लिस्ट भेजी तो मुझे खुद घबराहट हो गई। मैंने पूछा क्या करते, बोला अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गया हूं। और उसने जो किताबें खरीदी थी वो मतलब एक बहुत ही, जब तक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल या बच्चे की कम से कम एक बहुत अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जाए तब तक वो किताब वो टच नहीं कर सकता। बोला, मैंने कहा ये किताब सजेशन तुमने किसने दिया, किसने जो खरीदे? बोला इंटरनेट पे सब चेक किया है सर, आप रिकमेंड कर दिए, सारी किताबें ओके हैं, बहुत बढ़िया है। मैंने कहा खरीद लिया तो मुझसे क्या पूछ रहे हो तुम? तो उसने भारी भारी किताबें जो है वो डीडी बसु, जैसे मैंने कहा कि उसने मिश्रापुरी, ये बड़ी जो किताबें वो जो है बोल पाया, मोटी जितनी सुंदर सुंदर दिखी उसने सब खरीद ली। जो कि शायद अभी वो उसका बेसिक्स भी नहीं जानता, वो किताबें धीरे धीरे उसको बहुत परेशान करेंगी। सीखने की प्रक्रिया होती किसी भी चीज में। आप एग्जांपल लीजिए, आप जिम जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जब जिम जाते हैं तो ट्रेनर आपको, कभी आप में से कोई जिम किया, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एनएलपी के हिसाब से बताऊंगा। तो अगर कभी आप जिम जाते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेनर पहले कहता वार्म अप करो, आप कहते नहीं हमें बॉडी बनानी, हम तो देख के आए आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बनना है। बोला नहीं, पहले वार्म अप करो। पहले वो 1 हफ्ता क्या करता है, स्ट्रेचिंग कराता है, सारी एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा कराता है, बॉडी को खोलता है। 1-2 दिन बाद आप देखते हो कि हाय दैया, इधर थाइज में पेन, हाथ में पेन, पीठ में दर्द, ये होता है थोड़ा थोड़ा। फिर वो आपको थोड़े थोड़े वजन देता है, उससे बोलता है नहीं ज्यादा वाला करता, नहीं मना करता, अच्छा कोच होगा मना करेगा, नहीं पहले हल्का वेट, लाइट वेट पे करो, ठीक है, बॉडी को वार्म अप करो, बॉडी को वियर एंड टीयर से बचाना है, टूटने फूटने से बचाना है। फिर धीरे धीरे जब तुम रेगुलर हो जाते हो, तुम्हारी हैबिट्स चेक करता है, फिर वो तुम्हें धीरे धीरे वेट बढ़ाता है कि भाई चलो 5 पाउंड और बढ़ा दिया, 10 पाउंड और बढ़ा दिया। होता है ऐसा, एक्चुअली में हमारे माइंड के साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होगा अगर पहले दिन तुम जाओ और ढेर सारे वेट तुम उठा लो? तुमने जिम में कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें लोगों को बहुत चोट लग जाती है, वियर एंड टीयर हो जाता है और वो महीनों फिर जिम नहीं जा पाते, पैसा भी बर्बाद होता है और समय भी बर्बाद होता है और एक डर अलग जिंदगी भर के लिए बैठ जाता है। तो यहां जो होता है वो यही माइंड भी हमारा होता है। आप यूपीएससी में जा रहे हैं, एक लर्निंग डायमेंशन है। हम सबसे बड़ी बात, हमारी जो गलती होती है वो हम रीडिंग और लर्निंग के बीच का अंतर ही नहीं जानते।
तो बेसिक मेथड जो मैंने आपको बताया, बेस्ट मेथड क्या कहता है? बेस्ट मेथड कहता है ये जीरो से हीरो का सफर है। यानी पहले ब्रेन को वार्म अप करने दो, सब्जेक्ट के बारे में जानने दो, क्या है हिस्ट्री, क्या हम बात कर रहे हैं, ये क्या है पॉलिटी, कैसे होता है। तो इसमें ईगो नहीं डालनी है कि नहीं पहले हम बड़का वाला पढ़ेंगे, जो मोटी वाली किताब पढ़ेंगे तभी हम जो आईएएस बनेंगे, बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं। ये कहता है कि किताबें तो रीड की जाती हैं, रीडिंग और लर्निंग के बीच का अंतर जिस दिन तुम समझ गए उसी दिन समझ जाओगे कि तुम्हें कैसे तैयारी करनी है। हमें लगता है कि ये किताब मोटी वाली, जैसे कई बच्चों ने, मैंने जब मैं एस्ट्रोजियोफिजिक्स पढ़ा रहा था एनसीईआरटी में बेसिक किया, तो मैं इस किताब को रिकमेंड कर रहा था, मैं कि ये पढ़ रहा था कि मेरा पढ़ा हुआ है। बच्चे ने कहा सर जल्दी इस किताब का नाम बताए, हम भी खरीद के लेकर आएंगे। मैंने कहा क्यों खरीद के लेकर आओगे? क्योंकि इस किताब से पहले 2 किताबें तुम्हें और पढ़नी पड़ेंगी, प्रोफेसर हॉकिंस की। तो एक ये मेरा डायमेंशन है, मैं पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा दे रहा हूं कि क्या है, कैसे है, रिसर्च किया है। अब तुम इसको पढ़ोगे, अब नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो बड़ी भारी किताब हो, जांग सर के हाथ में, तो मुझे भी खरीदनी है। तो अब क्या होगा? अब उससे तुम्हें कोई जरूरी नहीं कि उसको तुम्हें बेनिफिट मिल लगे। कंपटीशन को समझो कि पहले तुम्हें क्यूरियस होना है, पहले सब्जेक्ट को देखना है। ये जीरो से हीरो का सफर है। तो बिल्कुल जिम में जैसे तुम धीरे धीरे पहले वार्म अप करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, बॉडी को खोलते हो, फिर धीरे धीरे मसल्स तुम्हारी टोन होती है, बिल्डअप होता है, स्ट्रेंथ तुम्हारी बढ़ती है, देन एक समय आता है कि तुम बॉडी बिल्डिंग भी करना शुरू कर देते हो। सेम यहां पर भी कॉन्सेप्ट होता है। व्हेन यू स्टार्ट, पहले दिन तुमने भारी भर नहीं आए हैं, तो आज ही तो हम जब जिम से निकले तो एकदम ऐसे डोले सोले एकदम तैयार होना चाहिए, वही तुम्हारे साथ होता है। तो ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल बातें हैं, ये आप मुझे मैसेज भेजते हो सर ये किताब खरीद ली, वो किताब खरीद ली, उसका नतीजा क्या होता है? कुछ नहीं, शिफर, सब कुछ गायब हो जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने लेवल्स को तय करना है। मान लो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी है या एनआईओएस, मैंने आपको बताया था इससे पहले, यहां से शुरू करो। या जैसे हम कॉन्सेप्टर बैच में 2 लेवल को डिसाइड करते हैं, देयर आर 2 लेवल्स, और 2 लेवल्स को डिसाइड करने के पीछे 2 चीजें होती है। पहला, डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, किसी भी विषय की समझ क्या है। जब एनसीईआरटी में एस्ट्रोजियोफिजिक्स मैंने शुरू की, बच्चे घबरा गए। मैंने क्वेश्चन पूछा, गोल्डीलॉक्स जोन का नाम सुना होगा? बोले हाँ। जब मैंने उनके कारण बताया क्या होता है, जब मैंने बताया ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स नाम सुना था, तो यूनिवर्स को यूनिवर्स ही क्यों कहते हैं, मल्टीवर्स क्या होता है, तब बच्चे धीरे धीरे, एक दिन स्ट्रगल हुआ, सूर्य कैसे जन्म ले रहा है, तारे कैसे जन्म, नेबुला क्या होता है, ये कहीं एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप। तो 1-2 दिन घबराए, सर नहीं समझ में आ रहा, कुछ ने तो कहा नहीं समझ में आ रहा सर, हमें नहीं पढ़ना। फिर लेकिन 1-2 दिन धैर्य से जब रुके तो बोले हाँ अब सर समझ में आया। जब क्वेश्चन उन्होंने किया और यूपीएससी के क्वेश्चन उनके होने लगे और डिस्कशन करते करते एकदम नया बच्चा मेंस का क्वेश्चन करने लगा, तब उनको विश्वास हुआ कि यार हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो बहुत ऑथेंटिक है, ये है जो रिक्वायरमेंट। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। अब एक कल मैंने जैसे पढ़ाते पढ़ाते मैंने उठाया और एक क्वेश्चन दे दिया प्री का। अब जैसे क्वेश्चन दिया, पूरी क्लास ने एकदम सही आंसर दिया। क्यों? क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी तो इसमें क्या नहीं होगा, और मेरे उनके हिसाब से इसके पीछे ये कारण मौजूद है। जब कॉज एंड इफेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। यानी कारण और उसके प्रभाव, तो कारण जान लिया, प्रभाव जान लिया, अपने आप तुम्हारा आंसर से। तो कल जब सारे बच्चों ने, जब मुझे तारीफ करनी पड़ी कि सारे के सारे बच्चों के जवाब बिल्कुल सही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने लॉजिक पकड़ लिया, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। मेहनत करनी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा, आए थे, फैक्ट क्यों नहीं पढ़ा रहे, लाइन बाय लाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये किताब से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह के कमेंट आए। लेकिन धीरे धीरे जिन बच्चों ने साथ दिया, इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ लर्निंग प्रोसेस होता है। लर्निंग एक ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है। हम लोग को लगता है कि किताब से पढ़ लिया तो उसको लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब होता है जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कितना अच्छा कर सकते हो। लर्निंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, जहां पर एक तृष्णा, एक प्यास होती है कि मुझे लगातार नया कुछ प्रयोग करना है, लगातार नया कुछ सीखना है। दिस इज नोन एज लर्निंग प्रोसेस। अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जब मिल जाती है तभी हमारा जीरो से हीरो का सफर शुरू होता है। बेस्ट का पहला सेगमेंट ये है। हम जनरली जो रीडिंग करते हैं ये रीडिंग नहीं है। दिस इज नॉट रीडिंग कि बुक पढ़ लिया तो ये हम जो है वो सीख गए। नहीं, बुक किसके पास नहीं यार, एनसीईआरटी किसके पास नहीं है, बिपिन चंद्रा किसके पास नहीं, लक्ष्मीकांत कौन नहीं आज के डेट में उपलब्ध है, किसके पास द हिंदू, जागरण, ये सब नहीं है, सबके पास है। रीडिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, जबकि आईएएस की तैयारी के लिए 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज फ्रॉम स्टार्ट योर बेसिक्स एंड गो टू द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मींस दैट इज द लर्निंग प्रोसेस स्टैब्लिश करो। सीखने की प्रक्रिया में आओ कि ठीक है, मैंने कल जो है सर ने मुझे कल जो है वो इकोनॉमी का सिद्धांत पढ़ाया, इकोनॉमी का सिद्धांत मैंने सीख लिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो कहां तक यूज हो सकती हैं। आज मेरे आसपास जो गरीबे हैं उनको निपटने के लिए मैं क्या चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होती है। कल जैसे एनसीईआरटी में जब हमने देखा तो हमने एक लगे हाथ, मैंने कहा जब इतने जोशीले स्टूडेंट आ गए हैं, इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, तो टीचर भी बड़ा जो है वो क्या होता है, सिखाने के लिए स्टिमुलेट होता है। मैंने आईटीआर मेंस का क्वेश्चन करा दिया, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। पहले मुझे लगा कि पता नहीं ये बच्चे उसको ग्रैस्प कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे कि आने वाला भविष्य, ऊर्जा सुरक्षा मैंने पढ़ा दी, मेंस का क्वेश्चन था।
अब मुझे भी जोश आया, भाई बच्चे इतना अच्छा मैसेज कर रहे हैं, इतने अच्छे नोट्स बना के भेज रहे हैं, मुझे भी जोश आया कि मुझे अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा। मेंस के धड़ाधड़ क्वेश्चन करा दिए और उन्होंने ग्रैस्प किया उसको, उन्होंने ग्रैस्प किया, बोले हाँ सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, समझ रहे हैं। और अभी क्लास शुरुआत हुए 4 दिन हुआ है, अभी भी एडमिशन उसमें चल रहे हैं, नए बच्चे जुड़ रहे हैं, और पहले ही चौथे दिन के अंदर मेंस के क्वेश्चन हमने कर डाले, 15-15 नंबर के क्वेश्चन हमने किए। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती तो चीजें आसान हो जाती। आज वो राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आ रहा है, गृह मंत्री ने क्या कहा, राजनाथ सिंह हमारे जो है रक्षा मंत्री ने क्या कहा, सबको वो कलेक्ट कर पा रहे हैं। मेरे किसी भी बच्चे एनसीईआरटी से पूछ के देखिए, वो तुरंत इसका जवाब दे देगा, हाँ सर न्यूज़पेपर में आया था, आपने डिस्कस किया था, उसके पीछे आपने ये लॉजिक बता दिया था कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। हम कहां से कहां उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो लर्निंग प्रोसेस में होता है कि हम पढ़ रहे थे एस्ट्रोजियोफिजिक्स, एनसीईआरटी, वहां से हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को जोड़ा, यूरेनियम को जोड़ा, एनर्जी सिक्योरिटी को जोड़ा, हमारी आंतरिक सुरक्षा को जोड़ा। तो ये लर्निंग का जो होता है, लर्निंग की शाखाएं होती है। ऑर्गेनिक का मतलब जैसे पेड़ की शाखाएं, जड़ें होती है ना, तो जड़ें हर तरफ फैल जाती हैं, तो मिट्टी में हर तरफ फैल जाती है। लर्निंग जो होती है वो जड़ों की तरह है, तो जड़ें क्या होती है, हर तरफ फैलती है। तो लर्निंग, जिस दिन लर्निंग तुम बोलोगे मुझे लर्निंग कब आ गई, तब आ गई जब तुम हर विषय में प्रवेश करने की अथॉरिटी रख लोगे, ये लर्निंग हो गई। कि जैसे कल हम लोगों ने जो किया कि ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, एस्ट्रोजियोफिजिक्स में गए, आईटीआर समझा हमने, यूरेनियम इनरिचमेंट समझा हमने, ईरान और जो है वो इजराइल के स्टेटमेंट को समझा हमने, आंतरिक सुरक्षा को समझा हमने, बाह्य सुरक्षा को समझा, भारत की ऊर्जा संकट को समझा, ठीक है, और हमने इसको क्या किया, कलेक्ट कर लिया। चाइना मॉडल को देखा, तो हमने एक पॉइंट उठाया और हर पॉइंट में हम विस्तार के साथ घुसते चले गए। इसका नतीजा क्या हो, यानी लर्निंग प्रोसेस तब होता है जब आपके दिमाग में जड़ें इस तरह से डेवलप हो जाती हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में अथॉरिटी के साथ घुस जाओ। इसको बोलते हैं लर्निंग प्रोसेस। क्लियर हुआ? तो ये हमारा पहला सेगमेंट होता है। व्हाट इज द रेस्ट मेथड? रेस्ट में जो आरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज ऑल अबाउट रिजनरेशन योरसेल्फ, रिजनरेट, खुद को बार बार ऊर्जा से भरना, रिजनरेट करना, उसको खुद को फिर से जो है पुनरुत्साहित करना। तो ये बड़ी जबरदस्त प्रक्रिया। होता क्या है कि जब हम इस तैयारी में घुसते हैं तो कुछ समय बाद आपने देखा होगा स्लगिशनेस आ जाती, बोर होने लगते हैं, लगता है कि हमारे शेड्यूल फॉलो नहीं हो रहा है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को रिजनरेट करने के तरीके ढूंढते हैं। यादर आप स्पोर्ट्स में जाते हो, आप अपनी हॉबीज डेवलप करते हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो, तो इसको हम लोग रिजनरेट प्रोसेस बोलते हैं। तो आपको रेस्ट पे बहुत ध्यान देना होगा। रेस्ट इज नॉट अबाउट कि लाइंग ऑन द बेड, आप जो है जाकर बेड पे सो गए। रेस्ट का मतलब होता है फाइंड आउट द रिजनरेशन स्किल। अपने टाइम टेबल में अपने आप को रिजन, थोड़ी देर आधा घंटा फुटबॉल खेलने चले गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, ताकि आपकी बॉडी में जो है वो ऐसे हार्मोन्स जनरेट हो जो आपको खुश रखना सीखें और आपकी जो निगेटिविटी है वो खत्म हो, आपको नए सोचने के रास्ते मिले। चाहे आप नई हॉबी डेवलप कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सीख सकते हैं, अपनी जिम जा सकते हैं, एरोबिक सीख सकते हैं, जुम्बा, डांस, कुछ भी जो आपको आधे घंटे 45 मिनट जो आपको बॉडी में पसीना निकाले, जो आपको मूड को जो है वो हल्का करे। या आपकी क्रिएटिविटी, जब आप आर्ट सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं या कुछ भी ऐसा, कुकिंग नया सीख रहे हैं, तो उससे आपकी जो मेंटल हॉराइजन है वो डेवलप होता है, आप एक बोरियत से बच पाते हैं। तो सबसे पहला जो सेगमेंट है, री इज ऑल अबाउट रेस्ट में, रिजनरेट योरसेल्फ। रिजनरेट करना अपने आप को बहुत जरूरी है, बार 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 बार। नहीं तो ये प्रक्रिया में साल 1.5 साल आपने देखा होगा एकदम बोरियत होने लगता है, क्या कर रहा हूं, खुद से क्वेश्चन पूछना, क्या कर रहा हूं यार, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। सो इससे आपको जो है वो यहां पर काम में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मदद मिलती है। दूसरा, एस फॉर द साइलेंस। साइलेंस का मतलब होता है ध्यान, शांत रहना, खुद के अंदर जाना और खुद की आवाजों को सुनना। जिस दिन साइलेंस में आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनना और उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, उसी दिन आपके अंदर जो कुछ भी, जो सपने आप देख रहे हैं उसको वास्तव में हकीकत में ले आ पाएंगे। तो मैंने आपको, जब मैंने मेडिटेशन की क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर लोग सपने आंख से देखते हैं, लेकिन आंख से कहां जाता है, मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क कहां, हार्ट में जाता है, हार्ट से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और जिस दिन वो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गया, उस दिन उसको वो चमत्कारिक रूप से सामने लाकर खड़ा कर देता है। जो आप पाना चाहते हैं उसको आप पा सकते हैं। तो जीवन में इतनी आपाधापी है, इतनी आपाधापी है कि हर समय कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में बोल रहा होता है। हम व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन रन करी होती है, उसमें हम मैजिक ऑफ साइलेंस नहीं जानते हैं। और टी फॉर टोन योर बॉडी। भारी शरीर हो गया है, जो है आपने देखा टेस्टोस्टेरोन लेवल लड़कों में कम हो गया है, सुस्ती छा रही है, बाल झड़ रहे हैं, मोटापा आ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को टोन करना, ठीक है। योगा, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, इनके साथ अपने आप को टोन करना, ठीक है। थोड़ी देर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करना, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करना, ताकि आप दिन भर रिचार्ज रहें। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है टेस्ट मेथड, ठीक है। टेस्ट फॉर टेक एग्जाम एंड शो योर टैलेंट।
ठीक है, टेक एग्जाम, यानी पहले जितना भी हो सके आप पढ़ते हैं, खूब पढ़ते, कई बच्चों ने कहा, लेकिन एग्जाम के नाम से उनको घबराहट होती है, यार ये पता नहीं क्या पूछ लेंगे सर, क्या होगा, नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए। तो यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें, एक तो पहले जीरो से हीरो का सफर तय करिए, अपने बेसिक से शुरू करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए, लर्निंग प्रोसेस में जाते हुए अपने स्टैंडर्ड्स की तरफ बढ़िए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अपने ऊपर काम करिए, आप अपने रिजनरेशन के लिए ध्यान करना, बॉडी को टोन अप करना, डांस सीखना, म्यूजिक सीखना, ये जरूरी होता है। आपको लगेगा ये मेरा सर, मेरे पास कहाँ इतना टाइम है, तो भैया टाइम इसी के बीच में निकलता है, और इसी के साथ ही नहीं तो लगातार तुम ये सोच रहे हो कि 12-14 घंटे पढ़ के तुम सिलेक्शन ले लोगे, तो बॉडी जो है उसके बाद वो 6-7 घंटे के बाद अचानक से वो क्या होती है, वो बहुत ही रिवोल्ट करने लगती है। जबरदस्ती एक आध हफ्ते तो बिठा लोगे, लेकिन तुमने महसूस किया होगा फिर दूसरे हफ्ते टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, यकीन मानो ऐसा ही होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर इस तरह से काम करना है। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। आप जब पढ़ाई करें टेस्ट दे, जैसे हम एनसीईआरटी में बहुत से टेस्ट ले रहे हैं, बहुत से लगातार हमारा डिस्कशन होता है, रेगुलर हम क्वेश्चन के बेसिस पे जाते हैं, तो हर उस कंडीशन में टेक एग्जाम्स एंड शो योर टैलेंट, और दुनिया को दिखाएं, अपने दोस्तों को बताएं कि आप कहां पे आगे जा रहे हैं, तो और उनसे बात करें, अपने जो है वो मार्क्स कंपेयर करें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक सेगमेंट लॉन्च किया, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, ओटीपी। आप लोगों ने ये ऐप डाउनलोड कर लिया होगा या ब्राउजर पे भी जा सकते हैं। डेली इसमें ढेर सारे टेस्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें होते हैं, आप इसको जरूर यूज किया करिए, ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।